हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आपकी डिवाइन टीम आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहती है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके लिए क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर सकता है, आपके लिए हो सकता है। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए, अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा या फिर अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड जरूर पे कीजिएगा। लेट्स सी क्या कहना चाहती है आपकी टीम आपसे इस टाइम पीरियड में। आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। ओके, कैंसर, कर्क राशि। वाओ, ब्यूटीफुल। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है ना, फैमिली फाउंडेशन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है कर्मा। तो सबसे पहले तो आपके लिए इस टाइम पीरियड में ये जानना, ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस टाइम पीरियड में अपने कर्मा को रिलीज करके अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को क्रिएट करने जा रहे हो। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही है कि जो भी नेगेटिव पार्ट था ना आपकी जिंदगी का, वो अब खत्म होता है। आपके लिए नया दरवाजा जो है वो खुल चुका है। न्यू एरा जिसे कहते हैं, आप उसमें एंटर कर चुके हो। अब जो चीजें आपके जीवन में घट रही हैं, अब जो प्रोसेस आपके जीवन में बेसिकली हो रहा है, वो आपको स्टेबिलिटी देने वाला है, वो आपको खुशियां देने वाला है। अब जो चीजें आपकी लाइफ में होंगी ना, क्योंकि यहाँ पर ये फाउंडेशन का कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, दैट मीन्स वो परमानेंट होने वाली है। अब आपके साथ ऐसी चीजें नहीं होंगी जैसे होता है ना कि कुछ वक्त के लिए खुशियां मिल रही हैं, कुछ वक्त के लिए आपको हैप्पीनेस मिल रही है, कुछ वक्त के लिए आपको पीस मिल रहा है। नहीं, अभी ये जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो मैरिज है, कमिटमेंट मिलना हो, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, बिजनेस के रिगार्डिंग हो, फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, घर के रिगार्डिंग हो, अभी ये चीजें परमानेंट आपको मिल रही है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर क्रिएट की जा रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। और बहुत सारी सिक्योरिटी आप यहाँ पर पाने वाले हो। ओके, मुझे बहुत ही हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, जैसे आप अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखद समय बिताने वाले हो, बहुत ही रिलीफ आपको मिलने वाला है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा एनर्जी जो मुझे यहाँ पर एक और मिल रही है यहाँ पर कि ओके, कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपसे जेलस फील करते हैं, बट यू आर फुली प्रोटेक्टेड बाय योर गार्जियन एंजल्स। आपकी टीम आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है इस टाइम पीरियड में, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपसे जेलस फील करते हैं, ठीक है। आपके मतलब जिसे कहते हैं ना, जिनकी नजर आप पर है, या तो कुछ आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जैसे कि लोगों की ना नजरें आप पर है, जैसे कुछ बड़ा क्रिएट हो रहा है आपकी जिंदगी में, कुछ तो यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है या कुछ तो क्रिएट हो रहा है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, या फिर किसी चीज पर आप काम कर रहे हो जो लोगों की नजरों में आ रहा है, जैसे कि लोगों की नजरें ना आप पर है। ओके, और डेफिनेटली थोड़ा सा ना आप प्रोटेक्शन लेकर के इस टाइम पीरियड में चलिएगा। अगर आपको कभी कभी लगे ना कि आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही है या फिर आपके काम में कुछ अड़चने आ रही हैं, प्लीज यहाँ पर आप थोड़ी सी प्रोटेक्शन लेकर के चलिए। पहला कि सीक्रेसी को मेंटेन करके रखिएगा। जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको किसी के साथ ज्यादा शेयर नहीं करना है, आपको चुपचाप से उस काम को करना है। सेकंड, आप अपनी प्रोटेक्शन लेकर के चलिए, ठीक है। आप इस टाइम पीरियड में हनुमान बाबा जो है, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, हनुमान जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नरसिंह भगवान जी जो हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनको आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुला सकते हैं। उनके आप चैंटिंग्स कर सकते हैं या फिर उनके स्तोत्रम का पाठ आप कर सकते हैं। मतलब तो उनसे आपको ना जो रुद्र अवतार होते हैं ना, जैसे काल भैरव बाबा जी हो गए, माँ काली हो गई, आपको ना कुछ ऐसे मतलब जो स्ट्रॉन्ग पावरफुल, देखिए सभी पावरफुल है, बट अभी थोड़ा एग्रेसिव जो पावरफुल जो एनर्जीज हैं, आपको उनके साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, ताकि वो पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि ये इस तरह के लोग जो आप पर नजर रख रहे हैं, जो आपको एविल आई भेजने की कोशिश कर रहे हैं, या जिनकी निगाहें आप पर हैं, ऐसे लोगों की बुरी नजरें आपको ना लगे, आप उनसे प्रोटेक्टेड रहें। ओके, जैसे यहाँ पर ना कुछ लोग हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर है गैदरिंग इन्फो, ठीक है। जैसे कि कुछ है जो आपकी इंफॉर्मेशन चुपचाप आपसे, आपको भनक नहीं लगे, आपको पता नहीं लगे, ठीक है,
आपकी इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी और इंसान के, किसी आपके अपने के माध्यम से हो सकता है, किसी आपके दोस्त के माध्यम से हो सकता है, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर पाने की कोई कोशिश कर रहा है, ठीक है। सी यहाँ पर ना सेल्फ केयर की एनर्जी है, लो एनर्जी, ओके। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों की नजर है आप पर, कैंसेरियंस, ठीक है। यहाँ पर आपको ना अपनी एनर्जीज को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलना होगा। मैंने बोला ना, आपको स्ट्रॉन्ग पावरफुल जो डीटीज हैं, आपको उनके साथ कनेक्शन अपना बिल्ड करना होगा। अपनी प्रोटेक्शन लेकर के आपको यहाँ पर चलने की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। अपनी क्लेंजिंग कीजिए, ठीक है, अपनी क्लेंजिंग कीजिए, यहाँ पर अपने आप को रिचार्ज कीजिए। जब जब लगे कि आपको आपकी एनर्जी स्लो है, खास करके जब आप ऑफिस से आते हैं, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के बीच में आप रहते हैं, उसके बाद जब आप घर आते हैं, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, क्योंकि ये निशानी है, बेसिकली आपको इंडिकेट कराया जा रहा है कि ये चीजें ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती हैं। तो उसी वक्त अपने आप को क्लिंज करना, सॉल्ट बाथ लेना, क्लिंजिंग करना, धूप बत्ती या सेज का यूज करना, नमक का यूज करना, ये सारी चीजों को आपको इस टाइम पीरियड में यूज करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ना किसी की अपोलॉजी आपको मिलने वाली है, कोई आपसे माफी मांग सकता है यहाँ पर, लिटरली। और ये कोई फैमिली में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि ये फैमिली कार्ड के नीचे ही आया है कि कोई जैसे आपसे माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई कन्फेस कर सकता है, कोई बता सकता है आपको कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहा था या क्या फील कर रहे थे। किसी बात को लेकर के वो गिल्टी हो सकते हैं, तो वो आपसे माफी मांग सकते हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। लेट्स सी और आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर क्या कहना चाहती है इस टाइम पीरियड में, आपके लिए क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है। ये बेसिकली ये ऐसी एनर्जी है कि आपका जो भी कार्मिक लेसन था ना, जो भी आप लेसन सीख रहे थे, वो आप सीख चुके हो। अब वो कार्मिक जो है आपका बैलेंस हो चुका है, आपका कर्मा यहाँ पर बैलेंस हो चुका है, और अब आप यहाँ पर रिसीविंग मोड में आ चुके हो, ठीक है। तो इस तरह के थॉट पैटर्न्स में मत जाना, ज्यादा ज्यादा फजूल की बातें आपको नहीं सोचनी है, किसी तरह के ट्रैप में आपको स्टक नहीं होना है, ठीक है, किसी तरह के जाल में आपको नहीं पड़ना है, खासकर अपने दिमाग के जाल में आपको नहीं पड़ना है कि कहीं मेरा कार्मिक चैप्टर तो नहीं चल रहा है सो एंड सो सिचुएशन के साथ, पर्सन के साथ, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें बताई जा रही हैं कि वो चीजें बैलेंस आउट हो चुकी हैं, आप उससे बाहर आ चुके हो। अब जो भी क्रिएट हो रहा है ना, वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, आपकी लाइफ में बेसिकली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट की जा रही है। और अब आपको जो है रिसीविंग मोड में रहना है, ओपन एनर्जीज में रहना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आपको यहाँ पर रहने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको यही बोलूंगी कि इस टाइम पीरियड में आप डोनेशंस कीजिए, चैरिटी कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, किसी भी फॉर्म में। आप मनी के फॉर्म में भी कर सकते हो, थिंग्स के फॉर्म में भी कर सकते हो, किसी भी फॉर्म में आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी की किसी भी प्रकार से हेल्प करके आप कर सकते हो, जैसे किसी को आप जेन्युइन गाइडेंस देकर के आप कर सकते हो। कहने का मतलब आपको इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करके यहाँ पर रखना है। और अभी ना यहाँ पर आपका वक्त आ चुका है रिसीविंग का, ओके। तो यहाँ पर एक मैसेज और मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है, आप कनेक्ट कर पाओगे, ये जिसका भी मैसेज है, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है। अगर आप अननेसेसरी की वरी या फियर्स में हो ना, किसी अननेसेसरी का आपको लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, अभी वो चीज क्रिएट नहीं हुई है, पर आप उसको लेकर के बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग में जा रहे हो, डर डर में जा रहे हो, चिंता में जा रहे हो, प्लीज उसको रिलीज कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके इस ब्लेसिंग को रिसीव करने में ना एक शील्ड का काम कर रहा है। कहने का मतलब कि वो उस चीज को, उस ब्लेसिंग को आपकी तरफ आने नहीं देगा। ये जो थॉट है ना आपका, ओवर थिंकिंग करना, सोचते सोचते डर में चले जाना कि पता नहीं ये भी हो सकता है, अभी वो चीज हुई नहीं है, आप बस सोच सोच करके उस चीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो उस तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ना रिलीज कर दो। आपकी टीम आपको यहाँ पर ये कह रही है, आप उसको रिलीज कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप अब रेडी हो। सी, मैंने आपको बोला ना, आप अब रेडी हो ट्रू यूनियन के, किस तरह के, चाहे ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये इंसान के साथ हो सकता है,
ये आपके जिसे कहते हैं पर्पस के साथ हो सकता है, जिसे कहते हैं ना कि अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो, तो अब आपका वक्त है ब्लेसिंग्स रिसीव करने का। अब आपका ब्लिसफुल जिसे कहते हैं ना, वो एक पाथ ओपन यहाँ पर हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड में इस तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज, इन सभी को रिलीज कीजिए। खास करके जब आपको लगे कि आपकी एनर्जीज डिप्लीटेड हो गई हैं, आप लोअर फ्रिक्वेंसीज में चले गए हो, उस समय अपने आप को क्लिंस करना। वो एनर्जी आपकी नहीं है। आपको ये याद रखना है कि वो एनर्जी आपकी नहीं है। तुरंत आपको उस एनर्जी को रिलीज करना है, क्लिंस करना है और अपनी पावर में टैप इन करना है। ग्राउंड कीजिए अपनी एनर्जीज को, सॉल्ट बात लीजिए। ये करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस आपको करने की जरूरत होगी। मंत्रा चैंटिंग कीजिए, नाम जप कीजिए, जो भी, या फिर हायर फ्रिक्वेंसीज को सुनने की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें करना जिससे आप बैलेंस हो पाओ, ठीक है, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो पाए, आप दोबारा से बैलेंस एनर्जीज में आ पाओ, रिचार्ज हो पाओ बेसिकली। ये करने के लिए आपको यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं। लेट्स सी, मैं और देखना चाहूंगी आपके लिए कि इस टाइम पीरियड में आपको, टैरो से देख लेते हैं आपकी टीम आपको क्या कहना चाहती है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अभी थोड़ा सा ना आपको इस टाइम पीरियड में क्या करना है, मैंने जैसे बोला कि अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखिए। सीक्रेट्स कहने का मतलब जो भी आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो, जो भी आपका एक्शन है, उसको ना सीक्रेट रखो, उसे सिर्फ अपने भीतर तक रखो, अपने अंदर तक रखो, ज्यादा किसी के साथ शेयर मत करो। और खासकर अपने इमोशंस को इस टाइम पीरियड में बैलेंस करके चलो, क्योंकि कुछ चीज है जो कि आपको इस टाइम पीरियड में हर्ट कर सकती है या हर्ट करी है। जब आप ये रीडिंग को सुन रहे हैं, या फिर कुछ चीजें आपके लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं, कुछ तो यहाँ पर नेगेटिव सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ नेगेटिव इमोशंस यहाँ पर उठ रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, बैलेंस योर इमोशंस राइट नाउ। अपनी लाइफ में अच्छी चीजों की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ देखना स्टार्ट करो, क्योंकि आपका ब्लेसिंग का वक्त आ गया है। ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती है कैंसर्स, तो इस सिचुएशन से बाहर आओ। आपका कर्मा जो है क्लियर हो चुका है। अब आप लेसन सीख चुके हो, दोबारा से सेम गलती को मत दोहराओ, ठीक है। इमोशनली और मेंटली नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट इस टाइम पीरियड में मत करो। अपनी एनर्जीज को दोबारा से रिचार्ज करो, अपने आप को रिचार्ज करो। हायर फ्रिक्वेंसीज में आपको टैप इन करना है, पॉजिटिव एनर्जीज में आपको टैप इन करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। सी, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लाइफ में जो भी चीजें हो रही है ना, चाहे वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, डजंट मैटर, पर वो आपके भले के लिए ही हो रही है। ये कार्ड यहाँ पर ना इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है, ये आपके ही भले के लिए हो रही है। तो अभी आपको हो सकता है चीजें समझ में नहीं आ रही हो, पर आने वाले समय में आपको चीजें बहुत जल्दी क्लियर आउट हो जाएंगी। तो इस टाइम पीरियड में पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, अपने इमोशंस को इस टाइम पीरियड में बैलेंस रखिए। ये इस टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है आपसे, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों एंजल डेक यहाँ पर पड़ा हुआ था, और मुझे अंदर से आ रहा है कि एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मे बी आपको येस और नो में आंसर मिल जाए, या फिर अगर आपका कुछ स्पेसिफिकली, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर देख नहीं रही हूँ कहाँ से आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, तो पिंक, येलो एंड ब्लू। तो कोई किसी कुछ पार्ट में टाइम फ्रेम है, कुछ पार्ट में येस नो है, और कुछ पार्ट में जो है गाइडेंस है। अभी मुझे नहीं पता है इसमें से क्या निकल कर आएगा। टाइम फ्रेम आ सकता है, येस और नो में आंसर आ सकता है, या फिर वो आपको गाइडेंस मिल सकती है आपके स्पेसिफिक उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको अपने माइंड में दोहराइए, फिर हम यहाँ से कार्ड निकालेंगे, देखते हैं क्या मैसेज आपके लिए आता है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वो क्वेश्चन को दोहराइए। मैं रेडी नहीं थी। ओके, ये ना रिवर्स में गिरा है कार्ड। लेट्स सी, मैं एक कार्ड लेना चाहूंगी क्योंकि मैं रेडी नहीं थी, वो गिरा रहेगा, ठीक है, मैं बाद में देखती हूँ। आपके लिए अपने आप आ रहे हैं, माय गॉड, परफेक्ट टाइमिंग है पहली बात तो। और यहाँ पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और ये रिवर्स में है, ठीक है, ये मैं रिवर्स में ही लेने वाली हूँ। और यहाँ पर है इफ यू बिलीव इन परफेक्ट टाइमिंग। देखिए, कुछ चीज आपने सोची थी कि एक चीज क्या अभी हो जाएगी या इसको वक्त लगेगा। देखिए, जो मुझे यहाँ पर सीन दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है, कि आपने पूछा कि वो चीज अभी हो जाएगी या वो कब में होगी। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा था उस चीज को अभी बड़े हफ्तों बीतेंगे,
तो या फिर वो एक्शन आपको बेसिकली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उस चीज को अभी आपको टाल देना चाहिए या कुछ वक्त के बाद आपको करना चाहिए, तो ये आपकी टीम एंजल्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं ये परफेक्ट टाइम है, ये परफेक्ट टाइम है एक्शन लेने का, ठीक है। तो जो भी आपको एक्शंस लेने हैं वो अभी लीजिए, अभी लीजिए, क्योंकि ये रिवर्स में आया कार्ड, ये अभी अभी का वक्त है, अभी का। मैंने आपको क्या बोला कि आप अभी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, मतलब अभी इन द सेंस कि यहाँ पर टाइम फ्रेम निकल के नहीं आया, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने टाइम फ्रेम भी नहीं बताया। यहाँ पर इवन ये भी बताया जा रहा है कि कुछ हफ्तों की भी बात नहीं है, जैसे कि ये कुछ दिनों की बात है, डेज की बात है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मे बी 6 days, मे बी 10 days, मे बी 20 days, मे बी या फिर 15 days, इट इज, मुझे नहीं पता, मतलब आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर, ओके। या मुझे नहीं बता रहे हैं वो, ओके। किसी के लिए 3 दिन हो सकता है, तो मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये डिपेंड करेगा, ओके, ये उतनी जल्दी ये चीज क्रिएट होगी जितनी जितनी जल्दी आप विश्वास करोगे। इफ यू बिलीव, आप कितना विश्वास करते हो उस चीज पर, आप कितने पॉजिटिव हो, ये चीजें मैटर करती है। दैट मीन्स आपकी एनर्जी, आपकी अलाइनमेंट, आप कितने अलाइनमेंट में हो इस टाइम पीरियड में, उस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, उस काम को स्टार्ट करने के लिए, उस चीज को पाने के लिए, ये ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपकी एनर्जीज अभी बैलेंस नहीं है, मे बी अभी आपको खुद पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। जैसे आप बैलेंस हो जाओ वैसे ही वो चीज मिलेगी। इस मैसेज का मतलब ये है कि वो चीज आपको अभी मिलना चाहती है। अगर वो चीज आपको अभी नहीं मिल रही है, दैट मीन्स आपके अंदर कुछ काम करने की जरूरत है। आप अभी बैलेंस एनर्जीज में नहीं हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहे हो, इमोशनली बैलेंस नहीं है, कुछ तो कमी यहाँ पर आ रही है, तो उस कमी को कंप्लीट कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एनर्जीज पर वर्क कीजिए, डेफिनेटली वो चीज आपकी तरफ आएगी। ये ज्यादा देर की बात नहीं है, इवन वीक्स तक नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, दैट मीन्स वो डेज का काम है, कुछ ही दिनों में वो काम हो जाएगा। बट इसमें आपकी ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पीरियड में आपकी टीम आपको ये बोल रही है, आपका विश्वास, आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी, ये 3 चीजें यहाँ पर इस टाइम पीरियड में इस काम को लेकर के महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इस चीज पर काम कीजिए। जितनी जल्दी आप अलाइनमेंट में आ जाओगे उतनी जल्दी वो चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर लिटरली ऐसे लग रहा है ना इन कार्ड्स को देकर के, जैसे एंजल्स, आपकी डिवाइन टीम वो चीज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये वो वक्त है आपका, पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ओके। तो यस माय डियर कैंसर कर्क राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को और अपने ऊपर काम कीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, वहां मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।